हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो पशुपतिनाथ व्रत कब से हमें करने चाहिए? देखिए कब से अच्छा फल देते हैं पशुपतिनाथ व्रत। तो ये व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए करे जाते हैं। तो वैसे तो आप कभी भी मनोकामना के लिए इन व्रतों को कर सकते हैं, लेकिन सावन आने वाला है। आप अगर सावन में यह व्रत करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा यह पशुपतिनाथ का व्रत। देखिए आप सोमवार के किसी भी सोमवार से 5 सोमवार तक लगातार कर सकते हैं पशुपतिनाथ व्रत को। तो आपको व्रत में सुबह और शाम एक ही शिव मंदिर में जाना चाहिए। देखिए अलग अलग मंदिर नहीं बदलने चाहिए। यह व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही फलदायी होता है और सावन है तो सावन में तो बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। पूजा का समय सुबह का जो रहेगा, मंदिर जाकर आप सामान्य रूप से भगवान भोले बाबा का अभिषेक करें और उनका पूजन करें। और शाम को प्रदोष काल यानी शाम के समय में दोबारा उसी मंदिर में जाए और शाम की पूजा की सामग्री है वह घर से ले जाए अपनी सब चीज़। और घर से मीठे का प्रसाद जैसे कि आप सूजी का हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं या मीठे चावल भी बना सकते हैं। और आपको 6 घी के दिए यानी उसमें बत्ती लगा के और घी डाल के ले जाना है। दिए आप मिट्टी या आटे के भी बना सकते हैं। थाली में आपको यह सब चीज़ रख लेनी है और मंदिर में मीठी प्रसाद के 3 हिस्से कर लेने हैं अलग अलग। और वहाँ पर मंदिर यानी शिव जी की पिंडी के पास साइड में रख देना है। 2 हिस्से आपको मंदिर में ही छोड़ देना है और एक हिस्सा वापस यानी पूजा करने के बाद अपनी थाली में रख लेना है। और आपको दिए प्रज्वलित करने हैं, जलाने हैं और अपनी मनोकामना बोलनी है। आपको जो 6 दिए लेकर गए हैं उनमें से 6 नहीं जलाने हैं, उनमें से आपको 5 दिए प्रज्वलित करने हैं, जलाने हैं और अपनी मनोकामना बोलनी है। और आपको एक दिया, देखिए जो वैसे तो आपको सारे दिए ज़मीन में मंदिर की ज़मीन पर रख देने हैं भोले बाबा की शिव जी की पिंडी के पास। और जो है आपको वह 5 दिए जो जलाकर मंदिर में ही रखने हैं और जो छठा दिया है उसे बिगड़ जले अपनी थाली में रख लेना है। और घर वापसी में आप बाबा पशुपतिनाथ से अपनी मनोकामना कहनी है, यानी वहाँ पर मंदिर में बैठकर और बची हुई सामग्री प्रसाद और एक बिना जला जो दिया है उसे लेकर अपने घर पर आ जाना है। अब आपको अपने घर पर पूजा करनी है तो जो अब आपका घर है यानी मेन गेट है उसके मुख्य द्वार पर प्रवेश करने से पहले आपको दाहिने हाथ की तरफ बैठकर पूजा करनी है और यहाँ पर भी आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। और आपको घर की तरफ मुख करके वह दिया जो छठा दिया आप लाए हैं बिगड़ जला हुआ वह आपको अपने मेन गेट पर जला देना है। ध्यान रहे आपको जो दिया जलाना है वह नीचे यूं ही खाली नहीं रखना चाहिए। दिए के नीचे या तो आप स्वास्तिक बना सकते हैं या थोड़ी सी चावल की ढेरी लगा सकते हैं या आप आटे से रंगोली बना सकते हैं। उसके बाद आप दिया जलाए। और जो है आपको यह काम मंदिर में भी ऐसे ही करना है। मंदिर में भी आपको जो दिए सीधे ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। दिए के नीचे आपको फूल वूल जरूर रखने चाहिए। प्रसाद ग्रहण कैसे करने चाहिए? तो रात को भोजन करने से पहले मंदिर से लाया हुआ प्रसाद का एक हिस्सा स्वयं खा लेना चाहिए। यह प्रसाद घर के किसी भी अन्य सदस्य को नहीं खिलाना चाहिए। और 5वें सोमवार का उद्यापन कैसे करें? तो हमें पूजा ऐसे ही करनी है जैसे कि हम सुबह शाम पूजा करते हैं सामान्य रूप से, जैसे कि हम पहले से करते आ रहे हैं। शाम की पूजा में मीठा प्रसाद 6 दियों के साथ एक नारियल कलावा बंधा हुआ और कोई भी 108 सामग्री जैसे 108 चावल के दाने, 108 बेलपत्र या कोई भी 108 फूल या जो भोले बाबा को मूंग की दाल चढ़ाते हैं साबुत 108 वह ले सकते हैं और बाबा को अर्पित करनी है। ऐसे सावन के महीने में आप व्रत करते हैं, उद्यापन करते हैं तो भोले बाबा आपकी जरूर सुनेंगे और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।